नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। आप सभी को पता है कि हांसी की जो नई सब्जी मंडी जिसे कहा जाता था उमरा गेट के नीचे, वो अब शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट होने के पीछे अगर कोई भी नया काम होता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, और ऐसी ही दिक्कत आज यहाँ पर हुई है उमरा गेट के नीचे। मेरे साथ कुछ दुकानदार है जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या समस्या है इनसे जानते हैं। सर, क्या दिक्कत हो गई? समस्या सर ये है कि जिस टाइम यहाँ दुकानदारी चल रही थी, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद मंडी जैसे कि शिफ्ट कर दी गई सारी। जिस टाइम मंडी यहाँ थी उस टाइम जाम की स्थिति थी, सब कुछ था। उस टाइम मैं मानता हूँ कि मंडी को शिफ्ट करना जायज़ था। मंडी शिफ्ट करने के बाद जो लिमिटेड दुकानें यहाँ रह गई हैं वो काम कर रहे थे, नॉर्मल काम चल रहा था सारा, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं था, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन था। उस टाइम किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले की वीडियो थी कि SDM साहब और SHO साहब आए थे, उसमें भी आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि SHO साहब ने आके सारी दुकानें बंद करवाई थी। उन्होंने मेरे को ये तक कहा कि कल को तेरी दुकान खुली नहीं मिलनी चाहिए। मैंने उस टाइम भी यही कहा था, मैं कहा जी प्रशासन के साथ है। ये अपनी दुकान है नागपाल सब्जी भंडार। अच्छा, पहली दुकान है अपनी, ये कमेटी की दुकान है अपनी। 10,000 रुपये महीना इसका किराया जा रहा है। ये सब्जी मंडी में काउंट? सब्जी मंडी में काउंट नहीं है, सब्जी मंडी का गेट यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, ये सब्जी मंडी का गेट यहाँ से शुरू होता है। ये कमेटी की दुकान है जो बाहर की है, ये सारी कमेटी की दुकान है जिनका रेंट जा रहा है 10,000 रुपये महीना। मेरी दुकान का रेंट जा रहा है इस टाइम। उस टाइम SHO साहब ने दुकानें बंद करवाई गई थी सारी, जो भी करवाई थी। आपने भी, आपके चैनल पे ही आई थी ये चीज़। बंद करवाने के बाद मैंने SHO साहब से भी यही कहा था, मैं कहा जी सबके साथ है, प्रशासन के साथ है। मार्केट बंद होगी तो सबकी होगी, सबके साथ है। 4 दिन बाद सब अपने घर बैठ गए। 4 दिन से 4 दिन बाद अब ये फ्रूट वालों को 5 दुकानों को परमिशन दी गई है। कौन कौन सी हैं? ये 5 दुकानें, मेहता फ्रूट, ये सैनिक फ्रूट, 3 दुकानें आगे हैं जिनको परमिशन दी गई है यहाँ पे फ्रूट की। बाकी और भी भाई फ्रूट वाले बैठे हैं जिनकी दुकानें काफ़ी सालों से बैठे हैं। सिर्फ 5 दुकानों को परमिशन दी गई। उनकी अप्रोच ऊँची है, यह हम कहीं जा नहीं सकते। मेरे को एक तो इस चीज़ का जवाब चाहिए पहले तो, कि किस चीज़ के लिए दुकानों को परमिशन दी गई है, या दो तो सारों को परमिशन दो। और हमारी सब्जी की ये 2 दुकानें हैं, नागपाल और ये सैनी सब्जी भंडार, ये 2 दुकानें अपनी मंडी से बाहर गिनती होती है, जो कि खोलने के लिए मैंने परमिशन चाहिए मुझे। इसके ओनर कौन है? इसके ओनर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो इन्होंने रेंट पे ली हुई है। क्या लगता है सर कि खोलने की परमिशन देनी चाहिए? देनी चाहिए सर। हमें 30 साल से बैठे हैं यहाँ पे जी। जैसे इनको दिए 5 दुकानों पुराने बैठे हैं, हम भी पुराने बैठे हैं। तो इनसे आपने रीज़न नहीं पूछा किसने परमिशन दी, क्या हुआ? कुछ नहीं कह रहे हैं ये हमें नहीं पता। इनसे जो है ये मेहता फ्रूट वालों से बात हुई थी, इनकी जो भी हुई है परमिशन ये मेहता फ्रूट वाले लेके आए हैं इन 5 दुकानों की, जो SDM साहब से लाए हैं या SHO साहब से लाए हैं या MLA साहब से किससे सिफारिश करके लाए हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। SHO साहब अभी कल खुद आए थे, जिन्होंने एक नाम अनाउंस करके दुकानें खुलवाई हैं। साथ सिर्फ 5 ही दुकानें खुलेंगी, बाकी सबकी बंद रहेगी। अनाउंसमेंट भी यही करके गई हैं। अब जो भी जिप्सी आती है वो यही अनाउंस। मंडी का हिस्सा होने के बावजूद हाँ जी, आपको दुकान खोलने का नहीं मिला? मंडी का हिस्सा आज ये भाई खड़े हैं सारे, हमारे सारे दर्शक देख सकते हो। इनसे एक बंदे से ये पूछो कि सबसे पुरानी दुकान किसकी है यहाँ। आज 25 साल पुरानी दुकान है हमारी, 25 साल, जिसका 10,000 रुपये महीना रेंट कमेटी को जाता है हमारा। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कमेटी नगर परिषद को रेंट दे रहे हैं हम इस चीज़ का। कोई हमारा मंडी से मतलब ही नहीं है। उसके बाद भी हमारे को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। किस लिए नहीं दी जा रही? मेरे साथ कुछ और दुकानदार भी साथ में हम बात कर रहे थे। सर, क्या लगता है क्या दिक्कत हुई होगी जो इन लोगों को परमिशन दी, आपको क्यों नहीं दी गई? सर परमिशन ये है जो हो सबके साथ हो, इकट्ठा हो, ये ना हो कि 5 के साथ अलग आपकी फ्रूट की दुकान? हाँ जी, फ्रूट की शॉप है मेरी भी, वो आगे कॉर्नर पे है। वो तो कन्फेक्शनरी स्टोर नहीं है? कन्फेक्शनरी स्टोर है, बाहर हम फ्रूट भी लगाते हैं ना। पहले रेडी लगाते थे, अब दुकान के अंदर। इसका लाइसेंस है आपके पास? किस चीज़ का? इसका अप्रूवल या लाइसेंस जो होता है वो है पर आपके पास? फ्रूट का नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है। इसका लाइसेंस नहीं चाहिए होता? कुछ भी नहीं, अभी किसी के पास भी नहीं है लाइसेंस सर। फ्रूट का किसके पास लाइसेंस है? फ्रूट का लाइसेंस होता है वो आड़तियों के पास होता है, जो नग के नग बेचते हैं। रिटेलर को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो चाहे कोई काम मर्जी कर सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बावजूद आज उसका मन करेगा, उसका काम नहीं चला किसी चीज़ का, तो वो चेंज भी कर सकता है, उसमें कोई इशू थोड़ी है। 5 दुकानें खुलाई उनके पास लाइसेंस नहीं है। 5 दुकानों के पास अपना बिजनेस कर रहे हैं, दुकानों के पास भी लाइसेंस? कोई लाइसेंस नहीं है। हम भी बंद कर देंगे अगर ये किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अपनी जैसे मर्जी से इन्होंने परमिशन दिलवाई है, इसने दिलाई है, तो अपनी मर्जी से। आज मैं एक चीज़ ये चाहता हूँ, आड़त की वहाँ नई मंडी गई है, वहाँ आम बंदे की एंट्री बंद कर दी गई है। रिटेलर माशागोर उठा दिए गए हैं। आम बंदा सब्जी लेने के लिए इतना तंग हो चुका है। आज गलियों में हर बंदा सब्जी नहीं ले सकता। गलियों में बंदा क्या ले लेगा? एक मिडिल क्लास बंदा फिर भी गलियों में सब्जी ले लेगा, ताजी ले लेगा। आज हाई क्लास बंदे जो हमारे पेट कस्टमर हैं, आज उनको सब्जी नहीं मिलती। हमारे पास फ़ोन डेली के डेली फ़ोन आते हैं, सर दुकान कब लगाओगे? क्या करें उनका? आज वो सब्जी के लिए दुखी हैं। मतलब आज फ्रूट की दुकानें खुली गई हैं। फ्रूट की दुकानों में कोरोना नहीं है, सारा कोरोना का सब्जी की दुकानों में घुसा हुआ है।
अरे इन 5 दुकानों में आप सब्जी और फ्रूट दोनों रखते थे? नहीं, हमारा सब्जी का काम है सर, सिर्फ सब्जी का काम? ओनली सब्जी, वेजिटेबल स्टोर है ये दोनों। लेकिन फिर सब्जी की दुकानें तो सर यहाँ कह दिया गया ना कि बिल्कुल बंद रहेंगी, यहाँ कोई और सब्जी की दुकान खुली है? मतलब ये है ना कि मंडी गई है, मंडी को बंद कराया ना आपने, मंडी को बंद कराया गया है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कमेटी की दुकान है, 10,000 किराया दे रहे हैं हम इस चीज़ का, ये भी तो सारी कमेटी की दुकान आपने है। एसडीएम साहब से किसी से बात नहीं करी? मैंने किसी से बात नहीं करी सर, जिनकी अप्रोच ऊंची थी उनकी दुकानें खुल गई हैं, आप तो कोई नहीं जा सकते ना, आप अप्रोच लेके जाते, हम तो एक आम पब्लिक हैं, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ की कि परमिशन दी जाए हमारे को। 5 ही खोली हैं सिर्फ, 5 दुकानें पूरे शहर में। अच्छा, हाँ 5 तो दुकानें खुली हैं? हाँ, बताओ बाकी कहाँ जाएंगे? आपकी किस चीज़ की दुकान है? फ्रूट की दुकान है। फ्रूट की दुकान? हाँ। खोलने दे रहे हैं? नहीं खोलने दे रहे। खोलने ही नहीं दे रहे? मेरी बात नहीं समझे आप, खोलने आप जब भी जिप्सी जाती है कहती वाले खोलने नहीं देने लग रहे। फ्रूट की दुकान सिर्फ 5 को परमिशन मिली है, और भी तो मैं 28 साल से बैठा हूँ, मेरे पिताजी और ये पुणे वाली दुकान है मेरी, उमरा गेट चौक के ऊपर। फ्रूट और जूस का काम है मेरा, जूस का काम मेरा बंद है, लेकिन फ्रूट की परमिशन तो मिले मेरे को। फ्रूट तो आगे लगाता था मैं पहले भी, लेकिन वो भी परमिशन नहीं है, सिर्फ 5 दुकानों को परमिशन मिली हुई है। हमको भी सर परमिशन मिलनी चाहिए। हम इनको क्यों, मतलब किस चीज़ की क्या अप्रोच है, क्या नहीं है, इन्होंने क्या किया है भाई, इनको परमिशन मिल गई, हमको नहीं परमिशन। अगर चीज़ की लगी है तो आप भी लगवा लो। इनका सर उच्च पता नहीं कहाँ से क्या करके आए हैं, क्या अप्रोच लगवाए, आते पुलिस वाले बंद करवा देते हैं सर। कल बयाना साहब की कोठी पे 2-3 बार गए थे, वो मिले नहीं। चलो फिर हमने वो सब्जी मंडी के प्रधान जी उनको कहा था, फिर वो बोले भाई देखेंगे, ये बात हुई है। तो सर इस वक्त आप यही कहना चाहूँगा मैं, हमारे पास ऐसी अप्रोच है नहीं ना, हम लगाना चाहते। सुन लो, जिनका लेवल है वो लगा रहे हैं, उनकी दुकानें खोल दी गई हैं आज। हम तो ये कहते हैं उनके मतलब आज ये मत सोचना, मैं यही कहना चाहूँगा, ये मत सोचना कि लो लेवल के बंदे हैं। हांसी शहर में आज भी नाम पूछ सकते हो, ये नागपाल पूरा उमरा गेट कुनबा बसा हुआ है अपना, नागपाल लोग पूछ सकते हो इस चीज़ के लिए। कोई लो क्लास नहीं है, काम हमारा बेशक लो क्लास है, मतलब हम लो क्लास नहीं है, मानते हैं आज सब्जी का काम है, लेकिन तो कोई काम ही नहीं होता सर लो क्लास काम नहीं होता। तो ये अप्रोचे तो लो क्लास साबित कर रही है ना हमारे को, सबके लिए ये अप्रोचे लो क्लास साबित कर रही है हमारे को। ये अप्रोच से जो आज 5 दुकानें खोली गई हैं, ये लो क्लास साबित कर रही हैं, ये हमारे को कहने में मंजूर कर रही हैं। हाँ, क्या लगता है अंकल जी, ये दुकान खोली, 5 लोगों को परमिशन दे दी, आप लोगों को नहीं दी, कैसा लगता है आप लोगों को? हम ये कहते हैं कि परमात्मा सबका भला, सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे साथी हैं, सबको परमिशन मिलनी चाहिए। एक लाइन इधर की होनी चाहिए, एक लाइन उधर की होनी चाहिए। एक दिन ऐसे, एक दिन ऐसे खोलना। एक दिन ये लाइन खुलवा दो, एक दिन वो लाइन खुलवा दो, जब भी काम चलेगा। इवन कर दो, एक दिन नोट कर दो। पेट तो सबको लगा हुआ है, एक दिन ये लाइन खुल जाए, एक दिन वो खुल जाए, सारे राजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वही बात है, जिसकी पहुंच है उसकी दुकान खुल रही है, जिसकी पहुंच नहीं है वो बंद पड़ी है। लेकिन एक चीज़ तो मानते होगे सर, अगर दुकान खुलती है थोड़ा बहुत रश तो होता ही है। सर जी ऐसे एक दिन ये खुल जाएगी, एक दिन वो खुल जाएगी, रस अपने आप खत्म हो जाएगा, वाला काम नहीं, अगर रस अपने आप खत्म हो अगर जाएगा। दुकान में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सर खुलेगी तो ऑटोमेटिक रस कम होएगा। अगर 5 कस्टमर दुकानें बढ़ खुली जाएगा। है, कस्टमर ज़्यादा है, उन पे भीड़ होएगी। अगर थोड़े थोड़े गैप करके अगर ये सारी दुकानें खुलेंगी तो फिर बढ़ जाएगा कस्टमर, तो भीड़ कम होगी सर। या एक साइड की खोल दो, या एक दिन एक छोड़ एक दिन खोल, एक दिन मतलब एक दिन ये साइड, एक दिन ये साइड खोल दो, ये भी तो हो सकता है ना सर। सोल्यूशन सारे है, लेकिन करना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये थे हांसी उमरा गेट अगर मैं सब्जी मंडी के बाहर के कुछ दुकानदार हैं जिनकी फ्रूट और सब्जियों की दुकानें थी, और इनका कहना ये है कि अगर दुकानें खोलने की परमिशन देनी है तो सबको दीजिए। क्यों अप्रोच चल रही हैं, और जिसकी भी चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं? कुछ लोगों ने फ़ोन करवा दिए तो दुकानें खुल गई, कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं करवा पाए तो उनकी दुकानें बंद हो गई। हालांकि ये भी अपना डेली गुजर बसर करके, डेली कमा के घर पर लेकर जाते हैं। क्या इनके परिवार नहीं है? इनका सवाल सिर्फ एक है कि उनको परमिशन दी गई तो इनको क्यों नहीं दी गई, जबकि दुकान सब्जी और फ्रूट की उनकी भी है, सब्जी और फ्रूट की इनकी भी है। सिर्फ इस वजह से कि उनके लिए फ़ोन हो गए या उनके लिए आप अप्रोच चलवा चुके हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।